वोट चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, जिंदा लोगों को मार दिया। फोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फोटो है जो दिख नहीं सकती। ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। गली गली में शोर है, मोदी वोट चोर है। ये पहला ऐसा सॉन्ग है जिसे हिट होने के लिए किसी प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ी। बात तो सही है। हे मेरे भाइयों को नमस्कार और उनकी बहनों को दिल से प्यार। देखो, इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा है वोट चोरी का। जब से राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का भांडाफोड़ किया है, देश की जनता देश के राजा से नाराज है और हर तरफ बस यही सुनने को मिल रहा है, मोदी चोर है। भारत में पूरा चोर है कि मोदी चोर है? वोट चोर, गद्दी चोर। कौन वोट चोर है? ये आवाज सड़कों पे उठी थी और अब संसद तक पहुंच गई है। के मुद्दों पर टाटा गुड बाय गया। बीजेपी और मोदी जी ने 11 साल मेहनत करके जिसे पप्पू बनाया, आज वही पप्पू पापा की बजा रहा है। अबे साले, मेरा मतलब है बैंड बजा रहा है। क्या क्या मुंह से निकल जाता है, कवर करना पड़ता है। हरियाणा चोरी किया गया, महाराष्ट्र चोरी किया गया, लोकसभा चोरी की गई। देखो, राहुल जी की बातों में कितनी सच्चाई है वो तो वक्त आते पता चल जाएगा, मगर मुझे इस बात पर हंसी आ रही है कि पहले जो लोग मोदी जी को भगवान की तरह पूछते थे, आज वही लोग उनसे नाराज हैं। वोट चोर कौन है? मोदी से हैं। मोदी सरकार है और कौन है? मोदी जी को। मोदी हैं और कौन है? बीजेपी। वोट चोर कौन है? बीजेपी। देखो, जनता इसलिए नाराज है क्योंकि पहले मोदी जी ने लोगों से बहुत सारे वादे किए जो वो भूल गए, इसीलिए जनता मोदी जी को भूल गई और राहुल जी के पीछे निकल पड़ी है। राहुल जी की रैली में लाखों की भीड़ है और मोदी जी की रैली में लोग जाना ही नहीं चाहते। यहाँ पे क्या था? आज नरेंद्र मोदी आए थे। आपको नहीं पता था? पता ही नहीं था, ना तो आईपो नहीं करते। देखो, बिना जनता के रैली का मजा वैसा ही है जैसे बिना चीनी की चाय, एकदम बकवास। ये कोई चाय है? सोचो, मोदी जी कहीं रैली में जाए और वो प्लेन से निकलकर हाथ हिलाए, मगर उनके स्वागत के लिए जनता ही ना हो। गजब बेइज्जती है। पब्लिक दिखाने के लिए हम लोग को बुला के लेके जाया जा रहा है। बस आप लोग आना चाहते थे मोदी जी के नहीं, बिल्कुल नहीं आना चाहते। हम लोग किस लिए आए भाई? तभी तो जब जनता मोदी जी की रैली में नहीं जाती तो उन्हें भीड़ इकट्ठा करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को बुलाना पड़ता है, वो भी उनकी इजाजत के बिना। आदेश मिला है कि सारा आंगनबाड़ी सेविका आम पब्लिक बन के जाएगी। ये बोला था मेरी घरवाली की डिलीवरी है, मुझे रुझान दो, तो मुझसे ये कह रहे भाई ड्यूटी पाना, ड्यूटी का राउंड है। बीजेपी भी लाइक पैसे दे रहे हैं तो कहना तो मानना पड़ेगा। देख रहा है बिनो। देखो, वोट चोरी का इल्जाम बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर लगा है, मगर इलेक्शन कमीशन सबूत देने की जगह बहाने दे रहा है। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? अरे सर, देश की माताएं बहनें खुद ऐसी वीडियो बना रही जो उन्हें नहीं बनाने चाहिए। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप नाटक क्यों कर रहे हो? और वैसे भी राहुल जी ने पोलिंग बूथ का वीडियो मांगा था, किसी के बाथरूम या ओयो रूम का नहीं। देखो, कैमरा तो इसीलिए लगाया जाता है कि वक्त आने पर उसे देख सके, मगर ये कौन सा लॉजिक हुआ कि आप देख सकते हो मगर दूसरा कोई नहीं? ऐसे तो नहीं होता है। अब ऐसी उलझुल हरकतों की वजह से इलेक्शन कमीशन लोगों की नजरों में खुद का मजाक बना रहा है। कहीं पे वोटर की संख्या बढ़ा दी तो कहीं पे जिंदा वोटर्स को मरा हुआ दिखा दिया। देखिए, आपके सामने है लाश निकलेगी घर के अंदर से कि चुनाव आयोग ने तुमको मृत घोषित कर दिया। शंकर जी, अरे ये जिंदा लाश शंकर चौहान, शिवाजी चौहान आपके पिताजी का नाम? शिवजी चौहान। शिवजी चौहान। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनके फादर्स नेम्स में रैंडम अल्फाबेट है। अब ये कितनी बड़ी गलती है, मगर इलेक्शन कमीशन जवाब देने की बजाय बातों को घुमा रहा है, तो समझ जाओ कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी में था, लेकिन आज मुझे शर्म आ रही है कि मैं ऐसी पार्टी में था जो पार्टी सिर्फ लोगों को चूतिया बनाने का और सिर्फ आश्वासन देने का झूठा काम कर रही है। देखो, देश में जो भी गलत हो रहा है उसके लिए जनता को ही आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे देश की गोदी मीडिया ने तो सरकार का नमक खाया है, तो फिर नमक हरामी कैसे कर सकती है? इसीलिए तो खान सर ने कहा था, ऐसे पत्रकार हैं कि अगर उनकी जान लेनी है ना तो आप जहर लेके नेताओं के तलवे पे लगा दीजिए, सुबह चाटने आएंगे तलवा, मर जाएगा उधर ही। देखो, देश की जनता को ये बोलकर गुमराह किया गया कि हिंदू खतरे में है,
फिर पता चला कि रोजगार खतरे में है, फिर महंगाई का खतरा आया, फिर इकोनॉमी खतरे में गई, उसके बाद देश खतरे में गया और अब तो खुद सरकार खतरे में है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि काम करने से ज्यादा अगर लोग बातें करेंगे तो एक ना एक दिन जनता को पता चल जाएगा कि ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है। तो उससे मेरा क्या फायदा? बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। वोट चोरी की सच्चाई है वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारा आपका बॉन्ड बन सके। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए नैन चंद्रा साइनिंग ऑफ। होशियार हूँ मैं तैयार हूँ, हर बात पर चलने वाली तेज तलवार हूँ। मेरी आवाज वैसे बसता हो शंख जैसे, शेर करे शिकार मेरा बिल्कुल ढंग वैसे।